आज आखिरकार दो बहुत ज्यादा एक मतलब टाइम से लोग जो चाह रहे थे वो चीजें हो गई। फाइनली हो गई। पहली चीज, शुभ को बेइज्जत करके काव्या के घर से निकालना लोग काफी टाइम से चाह रहे थे कि यार ऐसा हो, बंदा उसके लायक नहीं, बहुत ज्यादा उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जो दूसरी चीज थी यार, आदि और काव्या ने फाइनली अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे के सामने बक भी दिया कि हाँ भाई हम दोनों प्यार करते हैं। तो ये भी ये लोग बहुत टाइम से चाहते थे एंड फाइनली हो गया। लेकिन अभी भी आईएएस की स्टोरी लव स्टोरी बनी हुई है। पता नहीं कब ये आईएएस की स्टोरी लव स्टोरी में कन्वर्ट हो गई, पता ही नहीं चला। और कब ये लव स्टोरी आईएएस की स्टोरी में बदलेगी ये भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब यार चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं और डिटेल के साथ हो रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि स्टोरी में चल क्या रहा है। मतलब स्टोरी आईएएस की होनी चाहिए थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी स्टोरी में आईएएस का ज्यादा रूप होना चाहिए। और लव जो है वो बहुत मतलब एक कहते नहीं है कि 70-30 का रेशियो चलना चाहिए था आईएएस और लव वाले में, जैसा कि हमें भाई रिपोर्ट्स बताई गई, जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। बट यहाँ पे अब 70% नहीं, यहाँ पे 80-90% लव चल रहा है, 10% इस समय फिलहाल आईएएस चल रहा है। तो आई होप काफी टाइम से लोग कि ये जो है जल्दी खत्म करो, लाइक सीरियसली खत्म करो। और आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हुई थी कि काव्या का एकेडमी जाना और ये बताना कि शुभ की गलती थी, शुभ ने सब कुछ किया है। ठीक है, आदि की कोई गलती नहीं थी, शुभ ने अपने आप को मारा आदि को फंसाने के लिए। शुभ को इसी वजह से डांट फटकार पड़ी, धक्के देकर घर से बाहर निकाला गया, उसके ऊपर गेट बंद किया गया। अपने पापा को बता, तो उसके पापा ने भी मना करते कि भाई तू कौन है, मैं जानता ही नहीं तेरे को, तू निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। भाई समझ, मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ, तू निकल यहाँ से और आइयो मत कभी। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि आदि एक आखिरी ऑप्शन बचता है शुभ के पास, जिसको वो कॉल करके काव्या को रोक सकता था। उसने आदि को फोन किया। ठीक है, और आदि की जो कन्वर्सेशन थी बड़ी प्यारी थी। बोले और मेरी जान क्या हुआ, और मिलना है, हम लोग मिलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मतलब बहुत मतलब फनी तरीके से आदि ने बात की, जबकि उसको पता है कि आगे क्या क्या सीन चला, किस तरीके से सीन चला। तब भी वो बड़े प्यार से बात करा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बात करा था एंड मुझे मजा आ रहा था इस तरीके से देखने में। मुझे पर्सनली देखने में बड़ा मजा आ रहा था कि कहाँ से कहाँ कैसे कैसे चीजें जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो आने वाला एपिसोड होगा वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि अब हमें देखने को मिलने वाला है कि आदि और काव्या ने अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया, वो आगे किस तरीके से जा रहे हैं। अब आदि को फोन किया, आदि काव्या को फोन करा, पता नहीं चलता भाई, काव्या कहाँ फोन नहीं उठा रही। मैंने उससे फोन करके नंबर लिया, सब कुछ लोकेशन ली, ठीक है, ड्राइवर की। वहां पर पहुंचा, वहां पे देखते हैं कि काव्या ने क्या किया, जो वो लफड़ा चल रहा था उस बंदे को पकड़वाया, उसी के चक्कर वो फंस भी गई, क्योंकि उसके पास आईएएस ऑफिसर का कोई आईडी कार्ड या फिर कोई प्रूफ नहीं था। पुलिस वाले उसको ले जा रहे थे। बट यहाँ पे जो ड्रामा किया आदि ने, भाई साहब पुलिस वाले के ऊपर चढ़ गया, ऊपर फिर चढ़ के क्या कहते हैं, काव्या को रोकने की कोशिश कर रहा है, काव्या को अलग से रोकने की कोशिश कर रहा है। उधर से मतलब काव्या भी बच्चों को देख के छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, मैं हाथ खींच रही, कोई कुछ करी। मतलब ये सीन इतना ज्यादा मतलब टेंशन वाला होना चाहिए, इसको इतना ज्यादा फनी वे में इन्होंने प्रेजेंट करा कि मैं सच बताऊं, मैं सोच ही नहीं सकता था कि कितनी अच्छी तरीके से हमें इतने ज्यादा टेंस माहौल में इतना कुछ एक कॉमेडी या फन टाइप का कोई शॉट देखने को मिला। और सच में आज जिस तरीके से मतलब कर रहा था बच्चों की तरीके, और जिस तरीके से उसका पूरा का पूरा बिहेवियर था, और जिस तरीके से उसने क्या कहते हैं काव्या को क्या बोला था, गधा बोला था, नहीं क्या बोला था, ढक्कन। काव्या का थाना गुस्से वाला चेहरा वो कब एकदम से प्यार में बदल गया, क्या हुआ समझ ही नहीं। और पुलिस वाले भाई साहब भी जो हेड थे, अरे देख लो दोनों लड़का लड़की इतना प्यार तुमसे बात कर, तो छोड़ दो यार, मैडम आप भी छोड़िए, करने दो इनको बात। मतलब वो भी यहाँ पर आदि और काव्या का साथ दे रहे। मतलब यार एक के बाद एक सिचुएशंस किस तरीके से एक के बाद एक उनके फेवर में भी कोई इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता था। मुझे देख के अच्छा लगा कि चलो इस तरीके से जो है वो चीजें गई, और इस तरीके से जो है एक्चुअल में चल रही हैं चीजें। बाकी अब देखो आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रोमो में देखा वो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि
जब पता चल चुका है काव्या के पापा को कि आदि की कोई गलती नहीं है, तब भी वो आदि पर क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि जब गिरिराज प्रधान चाहता है कि हम चाहते हैं कि वो दोनों एक-दूसरे से ना मिले, ऐसे करके, तो काव्या के पापा की भी कुछ ऐसी ही टोन होती है कि मैं नहीं चाहता कि वो आपके किसी भी घरवाले के साये में रहे, परछाई में रहे। तो यहाँ पे गिरिराज प्रधान होके खुश होके उसको हाथ मिला के कहता है कि अरे वाह! हम भी यही चाहते हैं। तो क्यों अभी भी आदि के सॉरी काव्या के पापा के दिलो-दिमाग में इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है आदि के लिए, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत इनको एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए आदि की तरफ कि भाई आदि भाई लड़का अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, एक अच्छी तरीके से चीज़ें कर रहा है, बहुत ही मेहनती लड़का है, उसने कुछ भी गलत नहीं करा, बट नहीं हो रहा है ऐसा। क्यों नहीं हो रहा? क्या है इसके पीछे का कारण? आई होप फ्यूचर में हमें जल्दी बताया जाए एंड आई होप अच्छे से बताया जाए एक्सप्लेन करके। बाकी अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है? क्या ये स्टोरी सच में अब लव एंगल की तरफ कुछ ज़्यादा झुक रही है? क्योंकि हम लोगों को जिस तरीके का प्रोमो देखने को मिला है, उसमें एक रात के अंदर ही काफ़ी कुछ हो गया है। ठीक है? और इस लव एंगल को तोड़ने के लिए यहाँ पे गिरिराज प्रधान कोशिश करेगा और काव्या के पापा कोशिश करेंगे, ना कि आईएएस की तरफ ढकेलने के लिए लोग कोशिश करेंगे, है ना? यहाँ पे ये कोशिश आईएएस की तरफ भेजने की नहीं लग रही है, ये लव एंगल की तरफ ज़्यादा लग रही है। मैं सच बताऊँ तो 1 महीना होने वाला है, लव एंगल ही चल रहा है। क्यों? तब ये लव एंगल कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींच गया, इतना लंबा तो आईएएस की ट्रेनिंग नहीं खींची है। जितना लंबा तो ये लव एंगल चल रहा है, और ये मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक आईएएस बेस्ड शो होने वाला है, जिसमें आईएएस बनने में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके ऊपर होना था। लव एंगल की तरफ चला गया। चलो, आई होप लव एंगल की तरफ लेके जा रहे हैं तो आईएएस की तरफ जब ये लेकर आए तो एक बिग बैंग के साथ लेकर आए और जल्दी लेकर आए, क्योंकि मैं तो पर्सनली भले ही बोलूँ कि हाँ भाई बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है, क्योंकि काव्या आदि की जोड़ी भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट जब मैं देखता हूँ कि स्टोरिया काव्या की होने वाली थी, काव्या कैसे आईएएस ऑफिसर बनती है, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि यार ये आईएएस की स्टोरी लव एंगल में बदल रही है, क्या इसको देखना सच में एक वर्थ इट है या नहीं। बाकी कल 11 बजे काव्या का पहले एपिसोड भी आ जाएगा यूट्यूब पे, तो अब यूट्यूब पे भी देखना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्या के जो ये अब नए आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, यानी कि काव्या और आदि को अलग-अलग करने के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो आपको क्या सच में एक्साइटेड कर रहे हैं या फिर नहीं? और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि यहाँ से मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।